प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर कार्यक्रम लाइव चर्चा का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है केवली अवस्था, अहंकार का लय और योगी का पतन। इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो यह जो विषय है योगी का लय होना, योगी का पतन होना, अहंकार का लय होना, ये क्या बातें हैं? केवली अवस्था क्या है, अहंकार का लय, योगी का पतन। जी हाँ, कुछ इन विषयों पर ही आज की चर्चा है। सूत्र क्या कहता है? तो शिव सूत्र आणव उपाय का 31वां सूत्र है। 31वां और 33वें सूत्र पर आज हम विचार करेंगे। ये सूत्र हमें किस ओर ले जाते हैं, क्या समझाते हैं। तो सूत्र कहता है स्थिति लयो, स्थिति लयो अर्थात स्थिति का लय होना। तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करने वाला योगी जो संपूर्ण मातृका शक्ति का स्वामी बन चुका है, स्वामी बन चुका है, उसी की शक्ति से सृष्टि हो रही है, उसी की शक्ति से संहार हो रहा है, प्रलय हो रहा है और उसी की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। तो अब एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब योगी के अंदर इतनी शक्तियां आ गई कि वो कुछ भी कर सकता है और सब कुछ उसी से हो रहा है, वो ऐसा अनुभव भी कर रहा है, लेकिन वह भटक सकता है, बहक सकता है अपनी शक्तियों से, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस अवस्था में ऐसा नहीं होता। हाँ, तुरीय अवस्था में ऐसी संभावना है कि उसका पतन हो जाए, लेकिन इस अवस्था में उसका पतन नहीं होता। क्या होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी स्थिति का लय होने लग जाता है। स्थिति का लय मतलब अहंकार का लय, और अहंकार का लय होने से संसार की स्थिति का भी लय होने लग जाता है। तो वो पतन की अवस्था में जा नहीं सकता, वह पतन की अवस्था में कभी जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो लय कर रहा है, क्योंकि उसका लय हो रहा है। और जब उसका लय हो रहा है तो अहंकार तो है नहीं, और पतन होने के लिए, मोह होने के लिए, आसक्ति होने के लिए किस तत्व का होना जरूरी है? तो अहंकार का होना जरूरी है। अहंकार होगा तभी लोभ मोह काम क्रोध ये भी काम करेंगे। इन पंच विकारों का जो राजा है वो कौन है? जो पंच विकारों का राजा है वो कौन है? अहंकार है। तो इसलिए कहा गया माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। तो जब अहंकार है तो पतन की संभावना है, लेकिन जब अहंकार का ही लय हो रहा है तो पतन कहां से होगा? इसलिए इस अवस्था में योगी को पतन का भय नहीं रहता। सिद्धियों से उसका पतन नहीं होगा, सिद्धियां हैं उसके पास, लेकिन उसका पतन नहीं होगा। तो सिद्धियों में आसक्त नहीं होगा, सिद्धियों में उसकी आसक्ति नहीं बन पाएगी, और वह स्थिर चित्त रहेगा, स्थित प्रज्ञ रहेगा।
अपनी अखंडता को बनाए हुए रहेगा, कभी खंडित नहीं हो पाएगा वो। तो इसी संदर्भ में ये स्थिति लय अर्थात स्थिति का लय होना। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि तत् प्रवृत्तावप्य निरासः सवे त्रिभावता। पहला सूत्र स्थिति का लय होना, अर्थात बहिर्मुखता का आभास और चिन्मय प्रामित्र भाव का पर विश्रांति, दोनों ही शिव योगी को अपनी शक्तियों का प्रसार ही करते हैं। मतलब शक्तियों का प्रसार हो रहा है, लेकिन उन शक्तियों में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, उसका कोई अहंकार नहीं है कि मैं ये हूं या मैं वो हूं। ठीक, यह विषय समझने योग्य है। फिर कहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि, स्थिति, संहार आदि में प्रवृत्त होते रहने पर भी उसी की शक्ति से सृष्टि हो रहा है, उसी की शक्ति से संहार हो रहा है, उसी की शक्ति से स्थिति भी हो रही है। शिव योगी अपने नैसर्गिक स्वभाव से अर्थात शिव तत्व से, शिव रूप से, आत्मरूप से शुद्ध और स्वतंत्र परमेश्वर प्रमातृभाव से जरा सा भी च्युत नहीं हो सकता। जरा सा भी च्युत नहीं हो सकता, मतलब वो वहां से डिगेगा नहीं, हटेगा नहीं, अपनी अवस्था में बना रहेगा, भले कितने भी सिद्धियां आ जाएं। क्योंकि अहंकार का लय हो रहा है, तो अहंकार का लय हो रहा है तो उसके अंदर कोई, अब आगे इस बात को बड़ी सुंदरता से अगले सूत्र में 33वें सूत्र में क्या लिखा है उसको भी हम साथ में देख लेते हैं। सुखा सुखो योर बहिर्मननम। शिव योगी जैसा व्यवहार में, अर्थात उसके अंदर जो अहंकार की जो भावनाएं हैं, सुख की जो भावनाएं हैं, उनकी संवेदनाएं नहीं रहती हैं। क्या लिखा जा रहा है? लोकवतस्य योगिना सुख दुखयो संवेदनम न भवति सतु नील पीतादि वदन योर बहिरेव मनन करोति प्रशांत मातृता भावो योगी सुख दुखाभ्याम कथमपि न संबद्धते। सुख और दुख से उसका संबंध नहीं रहता। सुख दुखाभ्याम कथमपि न संबद्धते। सुख और दुख से उसका संबंध नहीं रहता। उस लोकवत सांसारिक सुख और दुख का अंतर संवेदना उसे नहीं होती है। कौन से योगी को? तुरीयातीत अवस्था प्राप्त योगी को सुख और दुख की अंतर संवेदनाएं नहीं होती है। वह तो नील पीतादि के समान इनका बहिर्मनन करता है, बाहर से ही दिखाई देता है, बस उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अज्ञान धन वाला शुभाशुभ से कलंकित होता है। जो अज्ञानी है उसके लिए कोई वस्तु शुभ है, उसके लिए कोई वस्तु अशुभ है, लेकिन तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त योगी, उसके लिए कोई वस्तु ना शुभ है और उसके लिए ना ही कोई वस्तु अशुभ है। ठीक, उसके अंदर ये सब चीजें संवेदित नहीं होती हैं, सुख और दुख की संवेदना नहीं होती। सृष्टि स्थिति ध्वंस में इनके अनन्य भेद से योगी के स्वस्वरूप में अन्यथा भाव आ सकता है। इसका उत्तर है, सृष्टि आदि भावों में प्रवृत्त होते हुए भी योगी स्वरूप में स्थित होने से एवं ज्ञान स्वरूप होने से कदाचित भी च्युत नहीं हो सकता और ना होता है। और उसे सुख और दुख प्रभावित नहीं करते। सिद्धियों से कोई आनंद उसको नहीं होता। संभाव रखता है सुख दुखे समय कृत्वा, और रखता नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं रखता है। वो ऐसी अवस्था में चला गया है जहां संभाव स्थापित हो जाता है। और इसी अवस्था को 34वें अवस्था में लिखा गया है, तद्वी मुक्तस्तु केवली, तद्वी मुक्तस्यु केवली। जिस योगी को सुख दुख से मुक्ति मिल गई है, सुख दुख से मुक्ति मिल गई है, ना वो सुखी होने के लिए व्याकुल हो रहा, भाग रहा है, और ना दुखों से व्याकुल हो रहा है,
ना वो सुखी होने के लिए बेचैन है और ना वो दुखों से व्याकुल हो रहा है, उसकी सम अवस्था बन रही है। इसी के लिए तद्वी मुक्तस्तु केवली, इस अवस्था को केवली अवस्था कहा गया है योग सूत्र में। तो आज 4 सूत्रों पे हमने चर्चा कर ली। चारों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक साथ। केवली अवस्था क्या है? कौन सी अवस्था केवली अवस्था है? तो स्थिति लयो, पहले स्थिति का लय हो, अहंकार का लय हो, आपके अस्तित्व का लय होना शुरू हो जाता है। तो फिर सृष्टि आदि करने की जो क्षमता और जो शक्ति योगी के अंदर आ गई है, सिद्धियां आ गई हैं, उससे उसमें कोई मोह अहंकार नहीं रह जाता। वो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां पर सुख और दुख की संवेदनाएं नहीं रहती हैं। योगी के अंदर सुख और दुख की संवेदनाएं नहीं रहती हैं। सुखा सुखो योर बहिर्मननम, लोकवतस्य योगिना सुख दुखयो संवेदनम न भवति। सुख दुख की संवेदना योगी के अंतर्मन में नहीं हो सकता है और ना होता है, इसीलिए सुख दुख की कोई संवेदना नहीं होती है। तो सिद्धियां प्राप्त हो गई, इस बात का उसे कोई सुख नहीं है, और सिद्धियां नहीं हुई तो दुख भी नहीं है। तो ना कोई उसके लिए सुख है, ना ही उसके लिए कोई दुख है। योगी तुर्यातीत अवस्था प्राप्त योगी के लिए कुछ भी सुख का विषय नहीं और कुछ भी दुख का विषय नहीं। वो तो सम की अवस्था में स्थित है, सम की अवस्था में स्थित है। और ऐसी अवस्था में जहां पर सुख और दुख से मुक्ति मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। जहां सुख और दुख से मुक्ति मिल जाए, सुख और दुख से मुक्त संस्कारों से अस्पृष्ट योगी चिन्मय केवली कहलाता है। योगी को केवली अवस्था की प्राप्ति होती है। योगी को केवली कहा गया है। ऐसे केवली को, ऐसे योगी को केवली कहा जाता है जो सुख और दुख से मुक्त हो चुके हैं। उनके लिए अब संसार में ना कुछ सुख का विषय है, ना ही कुछ दुख का विषय है। उनके लिए संसार में ना ही कुछ सुख का विषय है और ना ही कुछ दुख का विषय है। ऐसी अवस्था जिसे प्राप्त हो जाए तो वह अवस्था केवली अवस्था है। और ये जबरदस्ती की अवस्था भी नहीं है, ये मानने का भी विषय नहीं है। यह तो ध्यान योग की परिपक्वता से प्राप्त होने वाली अवस्था है। ध्यान योग की परिपक्वता से प्राप्त होने वाली अवस्था है। जब ध्यान योग की परिपक्वता होगी, जब ध्यान योग की परिपक्वता होगी तो ऐसी अवस्था की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये केवली अवस्था के बारे में बताया गया। तो अभी हमने जो चर्चा की, केवली अवस्था, तो योगी का पतन नहीं होता, अहंकार का लय होता है, सुख दुख से मुक्ति मिल जाती है, सुख दुख की संवेदनाएं योगी के हृदय में नहीं होती हैं और योगी केवली अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अगर साधक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए तो अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। इस संसार में मनुष्य अनेकों प्रकार से सुखी दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है उसकी ओर क्यों नहीं बढ़ता? जिन वस्तुओं से वो प्रेम कर लेता है वह प्रेम ही दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा प्रेम भी दुख का कारण है। लेकिन योगी जो जिसके सामने प्रकृति का रहस्य प्रकट है वो जानता है, इसलिए वो प्रेम करते हुए भी, बाहर से बहुत सारा व्यवहार करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर ही दृष्टि रखता है। और उसका लक्ष्य है उसका स्वरूप, उसकी आत्मा, आत्म स्थित रहने का ही प्रयास रखता है, भ्रमित हुए बिना। इसलिए योगी बनो, तस्माद योगी भवार्जुन। वो स्वयं से जुड़ता है, बाकी संसार से जुड़ना बिछुड़ना उसे कोई प्रभाव नहीं डालता, उसे प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए हमें योग मार्ग पर चलकर केवली अवस्था को प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। सुख दुख से मुक्ति का नाम है केवली, ना सुख से मतलब ना दुख से मतलब।
नवधा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। हर अवस्था में खुशी आ जाए या दीनता आ जाए, हर अवस्था में एक जैसा रहने वाला भक्त। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, आपकी टिप्पणियों को देखते हैं। नवजोत नाथ जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। जगत नारायण जी, अवनी प्रधान, विमला शाह, रमेश पेशवानी, आशा रानी, सविता नायक, शिवा शर्मा, गोविंद प्रसाद नीमा, विष्णुचंद्र मौर्य, सतीश कुमार, काशीनाथ, विनोद के सूद, भरत छबलानी, अमन कक्कर, MK पीडी, स्मिता सावंत, माधुरी कोले जी, बहुत अभिनंदन है। रतन सिंह जी, बहुत अभिनंदन। अर्जन भाई चौहान, सूरज जी, रामविलास जी, शिवम भट्ट, वीरेंद्र मिश्रा, उषा श्रीवास्तव, रूपलाल विश्वकर्मा, टीकू कुचाड़िया जी, ओमराज हेमब्रह्म, पवन कुमार गुप्ता, जोगिंदर सिंह, राम सिंह कश्यप जी, राजू पाल, पूनम सिंगला, कलिंद्र सेठ, गंभीर शाह, बहुत अभिनंदन। मनीष यादव, पंकज सोनी, नीरज पांडे, शर्मानंद पंडित, जोगिंदर सिंह, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। कन्हई कुमार जी, ओम तत्सत। जुड़े रहें, बने रहें और लाभान्वित होते रहें, लाभ उठाते रहें। चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं इस कार्यक्रम को, और कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा के कार्यक्रम में। तो हमें गोपाल लाल शर्मा जी, संदीप मिश्रा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए ठीक है, तो मैंने कहा अभी आपको कल भी बताया था, यदि आप ध्यान योग कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, लेकिन संभवतः दिल्ली में भी कोर्स होने की संभावना है। तो यदि आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने कोर्स कर लिया है उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, जिन्होंने नहीं किया ध्यान योग कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कि हम दिल्ली में अगर ध्यान योग होगा तो आप कर लेंगे। वैसे फिक्स होगा तो उसकी अनाउंसमेंट होगी, आप चिंता ना करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे 9 PM पर।